शास्त्रों में फिजिकल वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। भू मतलब फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम हैं, भुवः मतलब मॉलिकुलर वर्ल्ड जहाँ पर भूत प्रेत सो कॉल्ड रहते हैं, और वहीं पर साधु और सन्यासी भी रहते हैं मरने के बाद अपने मॉलिकुलर फॉर्म में, और वहाँ साधना करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है जहाँ पर सो कॉल्ड देवी देवता लोग रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में। भू भुवः सुवः ये 3 तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड की पार्ट। इसके बाद आता है रिंग पास नॉट। रिंग पास नॉट एक बड़ा सा महा रीजन बोलते हैं उसको, जो डेथ का रीजन भी है। और फिर इसके पार आता है सत्यम जनः तपः। वहां पर डिवाइन फ्रैगमेंट के रूप में बीइंग्स रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। आज एक मैम ने पूछा है कि क्या मैं मतलब एक MBBS MD डॉक्टर होने के बावजूद भूत प्रेत पर विश्वास करता हूँ क्या? क्योंकि एक तरह से इस सीरीज़ में हम यही कह रहे हैं कि मरने के बाद भी लोग जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं, ज़िंदा रहते हैं, तो क्या ये सच है? और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मैं उनकी किसी मरे हुए व्यक्ति से बात करा सकता हूँ, कनेक्ट करा सकता हूँ? तो दूसरे सवाल का तो जवाब ये है कि मैं नहीं करा सकता, और अगर करा भी सकता हूँ तो नहीं कराऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोनों के लिए, जो मर चुका है उसके लिए भी और जो ज़िंदा है उसके लिए भी। बिकॉज हमारा माइंड फिर आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं फंसा रहता है वो पास्ट के साथ, क्योंकि जो इंसान मर चुका है वो भूत है। भूत मतलब पास्ट। तो अगर मैं उसको मिल रहा हूँ, मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो न वो आगे बढ़ पाएगा अपनी लाइफ में, न मैं आगे बढ़ पाऊँगा। हम लोग किसी के साथ केवल तभी तक रह सकते हैं जब तक हम दोनों के प्रारब्ध एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेन देन कनेक्टेड है। जैसे वो लेन देन कंप्लीट हो जाता है फिर हम अलग हो जाते हैं। हाँ, अगर बहुत प्यार है और प्रारब्ध बचा हुआ है तो वो मरने के बाद भी कनेक्ट होता है और फिर से लोग पैदा होते हैं। बिकॉज यहाँ पर कुछ नया नहीं होता। इस बॉडी में, इस माइंड में और इस फिजिकल वर्ल्ड में 5 ही चीज़ें हैं, 5 महाभूत हैं। वही अलग अलग डिज़ायर्स को प्ले करती है, अलग अलग लोगों को मिलती है और अलग अलग बॉडीज़ के थ्रू वही चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, कभी गरीबी कभी अमीरी के ज़रिए। तो ये तो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब पहला, क्या भूत प्रेत पर मैं विश्वास करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से भूत प्रेत वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, डरावने, खतरनाक, आपके ऊपर हमेशा अटैक करने को रेडी। मेरे लिए भूत प्रेत मतलब जैसे आपके घर में ख़ासतौर से जो ट्रेडिशनल भूत प्रेत है, जिसको लोग बोलते हैं भूत देखा मैंने, प्रेत को देखा, उनकी अगर एग्जिस्टेंस है तो केवल एक मच्छर, एक मक्खी, एक कॉकरोच, एक कुत्ता, इस टाइप के एंटिटीज़ जैसा ही है बस। उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम ही में से वो लोग जो थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को लेकर के, और वैल्यूज़ को मजबूत करने के लिए हैबिट्स को लेकर के, जिन्होंने अपनी हैबिट्स को ठीक करना शुरू कर दिया है, अपनी चोरी पर काम करना शुरू कर दिया, झूठ पर काम करना शुरू कर दिया, किसी को धोखा न देने पर काम करना शुरू कर दिया, मेहनत पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा इंसान धीरे धीरे इतना मैच्योर हो जाता है कि अब वो मरने के बाद भूत तो बनता है लेकिन बहुत समझदार भूत बनता है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर बॉडी। जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब भी और मरने के बाद भी वो अपनी लाइफ को साधना की तरह जी पाते हैं। देखिए, हमारा माइंड जब किसी को देखता है ना तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बुद्धि, वो समझदार है लेकिन उसकी मात्रा बड़ी कम है। उसी के साथ साथ होता है इमोशंस, वो है तो बहुत ताकतवर लेकिन वो बहुत अनस्टेबल है। और लास्ट में हमारा शरीर, जिसमें हार्मोन्स और केमिकल्स से बना हुआ है, वो पूरी तरह से जानवर है। इन तीनों के ज़रिए हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और जो लोग कम मैच्योर लोग हैं वो प्राइमरली शरीर है और इमोशंस हैं। और ऐसा आदमी जब मरता है
तो वो भूत भी केवल इमोशंस और हैबिट्स के रूप में ही रहता है। अब ये हम मेडिकल डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है एक्सेप्ट करना कि जब शरीर नहीं है तो हमारा हैबिट्स कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारी हैबिट्स का जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हैबिट्स बनते और मेंटेन रहते हैं वो शरीर नहीं है। वो क्या है? मन। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हम सबके पास जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, सबसे प्राइमरी चीज़ मतलब वो आधार है हमारा, जिसको कृष्ण कहते हैं आत्मन, वो इतनी स्ट्रांग और इतनी आधारभूत चीज़ है कि हमको एक्सपीरियंस में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। खुद को बार बार पूछो कि मैं मैच्योर हूँ कि नहीं। मतलब क्या मैं अपने इमोशंस को स्टेबल कर पा रहा हूँ कि नहीं। बड़ी प्रॉब्लम जब आएंगी तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि बहुत ज़ोरों से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो हम लोग उससे बच के रहते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, उसमें अपने आप को स्टेबल करिए। वही साइन है कि आप एक मैच्योर सोल हैं, और वही रास्ता है कि आप एक भूत प्रेत नहीं बन जाएंगे। आप एक मैच्योर मॉलिक्यूलर बॉडी रहेंगे मरने के बाद। प्लस हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ भी रहे हैं कि एक मैच्योर आदमी बहुत तेज़ी से सारे जोन्स को पार कर जाता है यहाँ से उस दुनिया तक जाने के लिए। और अब हम लोग पहुँच गए हैं ट्रांजिशन पे। मैच्योर आदमी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता। वो अपने कर्मों को ऐसे जीता है जैसे कि वो ऑफिस गया, काम करके अपने घर चला आया। बट फ़र्क ये है, मैच्योर आदमी ये जानता है कि मेरा घर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में है। हम ये सोचते हैं हमारा घर यहाँ है। जब यही मैच्योर आदमी पूरी तरह से एनलाइटन हो जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा घर न बॉडी है न मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई जन्म और कोई मृत्यु नहीं होती। ये चीज़ हमारे मन को, ये हमारे माइंड को जो फोटो के रूप में, आवाज़ों के रूप में सोचता है, उसके लिए समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको सोचने की कोशिश मत करिए। नहीं, इसके लिए समझना नहीं, इसको सोचना बहुत मुश्किल है। समझ तो सकते हैं आप, हमारे माइंड की समझने की बड़ी काबिलियत है, लेकिन सोचने की काबिलियत नहीं है। तो इसको शास्त्रों में फिजिकल वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। भू मतलब फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम हैं, भुवः मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड जहाँ पर भूत प्रेत सो कॉल्ड रहते हैं, और वहीं पर साधु और सन्यासी भी रहते हैं मरने के बाद अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और वहाँ साधना करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है जहाँ पर सो कॉल्ड देवी देवता लोग रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में। भू भुवः सुवः, ये 3 तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड की पार्ट। इसके बाद आता है रिंग पास नॉट। रिंग पास नॉट एक बड़ा सा महा रीजन बोलते हैं उसको, जो डेथ का रीजन भी है। और फिर इसके पार आता है सत्यम जनः तपः। वहाँ पर डिवाइन फ्रैगमेंट के रूप में बीइंग्स रहते हैं। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा समझिए इसको। शुरुआत कैसे होती है हम लोगों की? एक डिवाइन फ्रैगमेंट मतलब आत्मन क्रिएशन से जंप करता है मह रीजन में। मह रीजन से आता है सुवह दुनिया में। सुवह दुनिया में हमारा शरीर होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसकी स्पीड और उसकी ताकत हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कभी अगर हमारी कभी मुलाकात होती है किसी सुवह रीजन के बीइंग से, तो हमारे लिए ऑलमोस्ट भगवान की तरह ही होगा। वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। और वहाँ से बहुत टाइम के बाद हम अंदर आते हैं सुवह से भुवह में। वो भी हमारे फिजिकल बॉडी से बहुत ताकतवर होता है। और फिर फाइनली हम इस भू दुनिया में आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में। इन सब चीज़ों की हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है। देखा जाए तो फिलहाल हम केवल एक शरीर के रूप में ही जी रहे हैं। बट जो थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है, जानने की इच्छा आती है। यही जब थोड़ा और मैच्योर हो जाता है तो उसको बिलीव होना शुरू हो जाता है। एक कॉमन सेंस भी दिखाई देता है, समझ में आ जाता है उसको कि यार इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ इतनी, जितना मैं चाहता हूँ कि मज़ेदार है और मुझे पाना चाहिए, ये उस लायक है नहीं। ऐसा समझ में आता है कि जैसे खाना, हर रोज़ खाना खाओ, कितना भी स्वादिष्ट खाना खाओ, कल फिर से भूख लग जाती है।
और एक पॉइंट के बाद तो हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा बुढ़ापे में, और जब बीमार होते हैं तब खाना भी नहीं मज़ा आएगा। तो जैसे खाना है ऐसे ही इस दुनिया की सारी चीज़ें हैं। चाहे आप आँख से किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे कान से, चाहे स्किन से, ये फिजिकल बॉडी अपने आप में किसी भी चीज़ को मज़ा एंजॉय करे, बट एक पॉइंट के बाद इस लायक ही नहीं रहेगी कि वो एंजॉय कर पाए। ये एक श्राप की तरह है। तो जो आदमी बहुत मैच्योर हो जाता है वो इससे मुक्त होना चाहता है। तो वो बोलता है कि आखिर अगर ये शरीर नहीं तो मैं कौन? तब वो ध्यान सीखता है, बिकॉज ध्यान के जरिए ही वो जगा रह पाता है बिना शरीर के मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सपने की दुनिया में। सपना केवल कल्पना नहीं है। कल्पना अलग है, कल्पना भी करता है हमारा मन, कुछ भी सोचता है, लेकिन सपना अलग है। तो हाँ, बिल्कुल सही, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन 90% लोग जो भूत प्रेत होते हैं वो भटके होते हैं। वो इस फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों के साथ, लोगों के साथ अटैच्ड होते हैं इमोशन से। लेकिन उसी में से जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं वो लोग भूत प्रेत नहीं बनते, वो लोग बनते हैं सेजेस, ऋषि मुनि। तो उसी में से एक आदमी है, बहुत मैच्योर आदमी है। वो जब मर के गया तो उसको मतलब ये डॉक्टर न्यूटन हैं जो हिप्नोटाइज करके अपने पेशेंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो ये उस आदमी की बातचीत, डॉक्टर न्यूटन और उसके बीच में बातचीत है। तो कल हमने शुरू किया था, कहाँ तक? केस स्टडी, हाँ, केस 14 चल रहा है। तो ये डॉक्टर उनसे पूछते हैं, हमने कल पढ़ा था लास्ट में कि किस तरह से सभी लोग जब मर जाते हैं तो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। हमने उसका नाम क्या दिया था? डिवाइन एयरपोर्ट। जो लोग भी इस दुनिया में हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पाए हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस दुनिया में किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी पंख की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर इकट्ठे होंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं मरने के बाद, और फिर वहाँ से वो एक एक करके बहुत ज़ोर से उड़ते हैं, जाते हैं अलग अलग जगहों पे। डॉक्टर इनसे ये पूछते हैं कि अच्छा, ये जो आपका चलना फिरना उड़ना वगैरह है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये आदमी कहता है, हायर एंटिटीज। कौन? हमसे ज़्यादा समझदार लोग, द वंस इन चार्ज ऑफ आवर मूवमेंट्स टू गेट अस होम। ये वो लोग हैं जो हमको अपने घर तक पहुंचाने के लिए इंचार्ज हैं। तो ये आदमी बोलता है, एंटिटीज सच एज योर गाइड। हायर एंटिटीज का मतलब है तुम्हारे गुरु, एबव हिम, उसके भी ऊपर और ऊपर। वॉट एल्स आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट? डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें और क्या फील हो रहा है इस मोमेंट पे? तो ये आदमी बोलता है, बहुत अच्छी चीज़ फील हो रही है। क्या? पीस। हम लोगों को सोने के टाइम फील होता है पीस, लेकिन हम उसमें बेहोश होते हैं। फिर भी हम उठते हैं तो उसका कुछ तो मेमोरी होता है, इसलिए हम बोलते हैं मज़ा आया यार, बहुत अच्छी नींद आई। थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो सोना चाहते हैं। तो ये आदमी को पीस महसूस हुआ। देयर इज सच पीस यू नेवर वांट टू लीव अगेन। ये आदमी कहता है, यहाँ पर इतनी पीस है कि तुम दोबारा यहाँ से आना ही नहीं चाहते। डॉक्टर बोलते हैं, और कुछ? तो ये आदमी कहता है, हाँ हाँ, मुझे कुछ एंटिसिपेशंस भी है। एंटिसिपेशंस मतलब कुछ टाइप का डर, कुछ जो एंटिसिपेशन मतलब जो होने वाला है उसके बारे में आप सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आ रहे हैं क्लास में और आपको दिखाई दे जाए सर आज नाराज़ हैं, तो आप एंटिसिपेट करेंगे सर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे आपको। या गर्मी का टाइम है, आप जब सुबह उठे तो आपको पहले से एंटिसिपेशन हो जाएगा कि धूप निकलेगी, बहुत गर्मी होगी। तो एंटिसिपेशन मतलब कोई चीज़ जो हमारा मन फ्यूचर के बारे में सोचता है। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, तुम आसपास में देखो, ये उसको हिप्नोटाइज किया गया है और वो एक तरह से सपने की दुनिया में अपने आप को देख रहा है कि मैं मरने के पहले, पैदा होने के पहले, मरने के बाद के बीच के फेज़ में कहाँ था। तो कहते हैं डॉक्टर, अच्छा तुम बताओ, अब तुम इस एनर्जी करंट के साथ धीमे धीमे फ्लो कर रहे हो, आसपास देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गेस करिए वहाँ क्या दिखाई दे रहा होगा? काला। एक्चुअली किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ चाहिए आपको, एक तो बैकग्राउंड चाहिए और एक फोरग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड हो गया काला।
तो काले के सामने दिखाई दे रहा है ढेर सारी अलग अलग टाइप की रोशनी दिखाई दे रही है गुच्छे में। एक गुच्छा यहाँ पर है, एक गुच्छा यहाँ पर है। अरे जैसे आप लोग हवाई जहाज से जो ऊपर से देखते हैं नीचे बड़ी मज़ेदार सीन होती है, आप देखिए कभी, जहाँ जहाँ जंगल होते हैं वहाँ कुछ लाइट नहीं होती रात को, और जहाँ जहाँ लाइट होती है वहाँ पर गुच्छे में आपको दिखेगा 4 मकान जल रहे हैं, उधर 50 मकान जल रहे हैं। कहीं शहर में जाएंगे तो रोड दिखाई देती है, पतली सी सांप जैसी चमकती रहती है, लाइट चमकती रहती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, लाइट दिखाई दे रहे हैं गुच्छे में। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या मतलब है, गैलरीज के रूप में गुच्छा, मतलब यहाँ पर इस लाइट को बंद करके रखा गया है, फिर वहाँ पर रखा गया, बंद करके रखा गया, वहाँ पर एनक्लोजर है। कहते ना, वहाँ पर कोई बंधन नहीं है, कोई एनक्लोजर नहीं है। ऐसा मान के चलो जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर्स, खाली जगह। देखिए जेल होता है तो बंद रहता है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं लखीमपुर में, लखीमपुर से जब बाहर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तो बीच में रास्ता पड़ेगा, खाली जगह, खेत पड़ेगा, जंगल पड़ेगा, तो खाली जगह है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनके बीच में बड़ा सा कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब खाली जगह। एंड द लाइट्स, डॉक्टर बोलते हैं और लाइट कैसी है? लाइट क्या है पता है? जो लाइट दिख रही है, उनको रोशनी दिख रही है, वो क्या है? लोग हैं ये। बोलते ये लोगों की आत्माएं हैं जो मुझे दिख रही हैं दूर से। बोलते वही तो मैं देख रहा हूँ, मेरे आसपास में ढेर सारे पैचेस ऑफ लाइट हैं जो चमक रहे हैं मुझे, और वो सब लोग हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं अच्छा ये पहले बताओ, क्या इन लोगों को, जो गुच्छे में लाइट चल रही है तो लोग हैं, क्या इन लोगों को अलग किया गया है? जैसे जेल में जेल के कैदी अलग रहेंगे, हॉस्पिटल के लोग अलग रहेंगे, कंपनी में वाले काम करने वाले लोग अलग रहेंगे, ऐसे अलग करके रखा गया है? नहीं, यहाँ कोई दीवार नहीं होती। नथिंग इज स्ट्रक्चरल। यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है यार, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। मैं सोच रहा था यहाँ ज़मीन खरीदो, बैनामा कराओ, बैनामा कराने के बाद दाखिल खारिज कराओ, दाखिल खारिज कराने के बाद भी बड़े चक्कर हैं। कोई आदमी आकर आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले, कुछ नहीं कर सकते आप। ज़मीन है, स्ट्रक्चर है। धरती पे, इस दुनिया में बिना स्ट्रक्चर के फिजिकल बॉडी में आप नहीं रह सकते। अगर आपको मरना भी है तो कम से कम जितना शरीर है उतना तो जगह चाहिए ही, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वहाँ स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग स्ट्रक्चरल विथ एंगल्स एंड कॉर्नर्स। बोलते हैं यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, कोने नहीं है यहाँ पे। इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली। ये आदमी बोलते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता कि कैसी दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई दीवार नहीं, कोई सामान नहीं, और कोई कोने नहीं, कोई कतरा नहीं। यू आर डूइंग फाइन। डॉक्टर बोलते हैं अरे तुम बताओ, तुम अच्छे से बता रहे हो, आगे बताओ। पता नहीं क्यों डॉक्टर जानना चाहता है कि जो अलग अलग लोग रोशनी की तरह से दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हुए? ये क्या चीज़ है? ये जो कॉरिडोर बोल रहे हो, बड़ी सी खाली जगह है, वो किस चीज़ से बनी है? बोलते हैं देखो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स है, जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर गुच्छे की लाइट है ढेर सारे, वहाँ पर भी ढेर सारे लोग हैं लाइट के रूप में। बीच में थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है, पूरा अंधेरा नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, मतलब शीशा होता है इसके आर पार नहीं देख पाते, वैसा ग्लास। तो बस ये है कि इससे इसके बीच में थोड़ा सा लाइट कम है, दीवार नहीं कोई। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये बताओ, एक आदमी को कैसे देखते हो तुम? दूर से देख रहे हो, ये चमक रहा है, लाइट दिख रही है, जब उसमें से किसी एक के ऊपर फोकस करोगे तो वो कैसा दिखाई देता है? ये आदमी रुकता है, पहले बोलता है जैसे कोई अंगूर का पेड़ हो, उसके बड़े सारे गुच्छे लगे हुए हों, ऐसे ही रोशनियों का गुच्छा है। एक एक आदमी, एक एक रोशनी, और गुच्छे में लोग हैं। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर गुच्छे में रहते हैं, एक परिवार में 2 4 5 लोग, एक कंपनी में 4 5 25 50 लोग, एक बड़ी कंपनी में 100 150 200 लोग, ऐसे गुच्छे में रहते हैं। यहाँ पर लोग गुच्छे में रहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये लोग मतलब किस टाइप के लोग हैं? बोलते हैं ये सब लोग जैसी जिसकी वासना है, जो जिसको पसंद करता है, वो लोग एक ग्रुप में रहते हैं। और सुनो, डॉक्टर को बोलते हैं अब मैं अपने ग्रुप में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपने परिवार के साथ, जो मरने के बाद मुझे पसंद आ रहा है वहाँ। सुनिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आज मैं गया था कोर्ट, ऐसे ही चला गया एक घूमने के लिए। कभी आप लोग भी जाया करिए, जा सकते हैं अंदर? हाँ, पब्लिक भीड़ इकट्ठी रहती है। और मैंने देखा लोगों को,
कुछ लोग मक्खी मार रहे हैं, मतलब मक्खी नहीं मार रहे हैं, बैठे हैं यहाँ वहाँ देख रहे हैं। कोई वकील साहब को कुछ काम बोल रहा है, कोई वकील किसी को कुछ बेच रहा है, मतलब सामान बता रहा है कि ये खर्चा आएगा, ये होगा, वो होगा। वहाँ पर जाए, कोर्ट के अंदर चले जाइए, देखिए वहाँ पर जज साहब बैठे हैं, आसपास में लोग मधुमक्खी की तरह खड़े हैं। ये सब लोग इंसान हैं और ये सब लोग कोर्ट में केस चल रहा है, जाके बैठ सकते हैं। घुसेंगे, किसी के काम में डिस्टर्ब मत करो, दूर से देखते रहो बस। जगह भी अपना सुनना है सुन लो जाकर। अब ये सब लोग सुनिए, ये सब लोग परिवार नहीं है, ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसी काम से। सबकी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही तहसील में भी वकील होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोर्ट कचहरी नहीं होती, मतलब वहाँ पर केस नहीं चलता। वहाँ पर आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो वहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग परिवार नहीं होते, वहाँ पर किसी काम से इकट्ठे होते हैं। तो ये आदमी कहता है, जब मैं अपने ग्रुप में जा रहा हूँ तो मुझे लोग महसूस हो रहे हैं, आई कैन फील देयर थॉट्स रीचिंग आउट। मैं लोगों के विचार मुझ तक पहुँचता हुआ देख रहा हूँ। जब मैं कोर्ट में गया और मैं वॉक करके जा रहा था, लोग मुझे देख रहे थे, मैं भी उनको देख रहा था। लोग मुझे नहीं पहचान रहे थे, मैं भी उनको नहीं पहचान रहा था, लेकिन जब मैं उनको देख रहा था और जब वो मुझे देख रहे थे, पक्का जैसे मेरे मन में उनके लिए विचार चल रहे होंगे, उनके मन में भी मेरे लिए विचार चल रहे होंगे। मेरा मन हुआ कि मैं अपना फ़ोन उठा करके वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं डर गया, भैया कोर्ट कचहरी है, कोई वीडियो बनाओगे पकड़ लेगा, तो नहीं बनाया। छोटा सा बाहर का ही वीडियो बनाया, बट मैं देख पा रहा था लोगों के विचार, मेरे मन में देख रहा था लोग क्या क्या सोच रहे होंगे। भाई मैं साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके गया था, वहाँ पर जो बेचारे गरीब लोग बैठे थे, उनके पास ऐसे साफ़ सुथरे कपड़े नहीं थे। यहाँ तक कि वकील जो वहाँ बैठे थे, उनका भी जो कोट पहन रखा था, कम से कम 100 बार पहना गया कोट होगा, रगड़ा हुआ, गंदा। यहाँ अच्छे वकील भी, उनको सफ़ेद शर्ट पहनना पड़ता है, धुल के उसकी जो सफाई जो दिखाते हैं, रिन वाइट प्लस, वो वाइट प्लस भी सफ़ेद नहीं कर पाती, और कितना सफ़ेद रखेंगे। लेकिन हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हमारा मन बोलता है, ये आदमी कैसा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये किस काम के लिए आया है, ये क्या चाहता है। हम दूसरों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे भी हमारे विचारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आई फील देयर थॉट्स रीचिंग आउट। आपको दूसरों के विचार समझ में आते हैं ऑटोमेटिकली। एक रमण महर्षि किसी के विचार को देखते हैं, खट से पकड़ लेते हैं, वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ बॉडी का बंधन नहीं है, इमोशंस का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पर आप प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आपकी पूरी की पूरी बॉडी परसीव करती है। तो बोल रहे मैं वहाँ पर लोगों को, विचारों को महसूस करता हूँ। सो वेरीड, और कितने अलग अलग टाइप के विचार हैं, बट टुगेदर, लेकिन साथ में भी हैं। सच हार्मनी, मैं कोर्ट पे देख रहा था, हार्मनी थी, सारे वकील एक टाइप के ही थे। वकील तो वकील की तरह होंगे, डॉक्टर की तरह होंगे। गुटखा काफ़ी लोग खा रहे थे और बहुत से लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। भाई और कैसे काम होगा? आपको सेल करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। मतलब बहुत से ईमानदार भी होंगे, बट काफ़ी लोग नहीं होंगे ईमानदार। इसलिए कह रहे हैं अलग अलग टाइप के विचार थे और फिर भी इतनी हार्मनी थी। गो ऑन। डॉक्टर बोलते हैं, अरे रुक क्यों गए, और बोलो। तो ये आदमी कहता है, अरे मैं एक सोल के पास से गुजर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लोगों के विचार नहीं देखने तो कोई बात नहीं, तुम ये बताओ कि दूर से ये सब चीज़ें कैसी दिखाई दे रही, बहुत दूर से। तो ये बोलता है कि जो कॉरिडोर है वो ऐसे ऐसे लाइट का है और धीरे धीरे हिल रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, ये फिजिकल वर्ल्ड भी हिलता है, गोल गोल घूमता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड भी हिलता है, इसलिए इसको माया जाल कहा गया है। समंदर, क्षीर सागर, जहाँ भगवान रहते हैं, बोल रहे हैं ऐसे धीमे धीमे हिल रहा है। बोलते हैं पूरा का पूरा रिदमिक है, एक रिदम है। हम लोग की लाइफ में देखा जाए रिदम ही है, सुबह शाम रात, गरीबी फिर अमीरी, सर्दी फिर गर्मी, कब बारिश। यू मीन द कॉरिडोर इटसेल्फ अपीयर्स टू मूव। ऑथर बोलते हैं इसका मतलब पूरी पूरी बड़ी बड़ी जगह, कॉरिडोर, ये पूरी की पूरी मूव कर रही है। डॉक्टर कहते हैं काम करो, तुम तैरते रहो इसमें, जो तुम्हें दिख रहा है बड़ा बड़ा लाइट दिख रही है, कॉरिडोर दिख रहा है, तैरता हुआ दिख रहा है, तुम भी तैरो और बताओ क्या दिख रहा है आगे। आई एम एट द एज ऑफ द कॉरिडोर, आई एम स्लोइंग डाउन। बोलते मैं इस कॉरिडोर के एकदम कोने में हूँ और अब मैं धीरे धीरे स्लो हो रहा हूँ, मेरा मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है। क्यों? बोलते भैया मैं अपने दोस्तों के पास पहुँच गया हूँ, इसलिए मैं स्लो हो गया हूँ। डॉक्टर बोलते अच्छा तुम्हें
कैसा महसूस कैसा हो रहा है उनके पास जाकर? बोलते हैं मेरे जैसे लोग दिख रहे हैं। ये ऐसा कब होता है? जब आप अपने घर से निकलते हैं, आपको लगता है अरे यार कोई कहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में खाने के नहीं, सोने का नहीं, कोई जगह नहीं, और अचानक से पहुँच गए आप अपने घर। आपको अपनी मम्मी दिखाई दी, अपने बेटा, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपना बच्चा, और मुस्कुराते हैं। आपको पता है भैया आप सोने को जगह मिलेगी, दोस्त है, हो सकता है खाना ही खिला दे, अपने जैसे लोग। तो ये आदमी कहता है वो मुझे और मैं उनको मन से खींच रहे हैं। रीचिंग आउट टू मी, आई एम कैचिंग द टेल ऑफ देयर काइट। एक तरह से अगर वो पतंग है तो मैं उनकी पूंछ पकड़ रहा हूँ। ज्वाइनिंग देम इन थॉट, आई एम होम। मैं उनको विचारों में ज्वाइन कर रहा हूँ और अब मैं घर पहुँच गया हूँ। तो डॉक्टर पूछते हैं एक बात बताओ यार, क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ पर जो 2 4 10 50 जो भी तुम्हारे साथ हैं, वो तुम अलग हो बाकी दुनियाओं से? बोलते हैं देखो यहाँ पर कोई किसी से अलग नहीं होता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यंगर सोल्स हैं, यंगर सोल्स कौन? जो नया नया वहां से आए हैं, क्रिएशन में से, सत्यम जनः और तपह में से जो नया नया आए हैं, उनको लग सकता है कि मैं यहाँ पर अलग थलग हूँ, कटा हुआ हूँ, मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे तो ढेर सारे कनेक्शन हैं। भैया बोल रहा है मरने के बाद उस दुनिया में मेरे ढेर सारे कनेक्शंस हैं। विद द मॉडेस्ट कॉन्फिडेंस हम लोग मरने के बाद घबराते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंटली मरे नहीं हैं। मतलब एक आध बार ही मरे हैं। जब 2 4 10 हज़ार बार मर लेंगे और इस दुनिया में आएंगे, फिर वापस जाएंगे, तो हमको भी कोई टेंशन नहीं होगी। हमारे धरती पे भी ढेर सारे कनेक्शन होंगे और वहाँ पर भी ढेर सारे कनेक्शन होंगे। जब पहली बार ट्रेन में जाओ तो डर लगता है, बार बार जाओ, और फिर बाद में आपका स्टेशन मास्टर के साथ दोस्ती हो जाएगी। फिर पता चला आप खुद स्टेशन मास्टर हो गए। फिर आप रेलवे मिनिस्टर हो गए। तो ट्रेन ही रुकवा लेंगे अपने लिए आप। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। कनेक्शंस, तुम्हारे अपने दोस्तों के साथ तो कनेक्शन है ही, दूसरे क्लस्टर्स के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन है। आई डू बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस आई हैव हैड, देयर इज वननेस हियर। बोलते हैं हाँ, ये जगह पे ना एक तरह की वननेस है। ऐसा फील होता है जैसे मैं उनसे फिजिकली कनेक्टेड हूँ। हम लोग मेंटली कनेक्टेड होते हैं किसी के साथ में, हमको पता है कि हम जाएंगे, उसको ये काम बोलेंगे तो कर ही देगा। जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जाते हैं, तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ट्रेन में होते हैं, संजय कुमार पुलिस वाला होता है, इन लोगों को पकड़ के रखता है, जेल में ले जा रहा था। तो संजय कुमार पूछता है कि तुम लोगों को अपने ऊपर बड़ा घमंड है कि तुम लोग बहुत बड़े फाइटर हो। तो धर्मेंद्र बोलता है ठाकुर साहब घमंड तो नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ी तो 20-25 के ऊपर तो हम भारी पड़ी जाएंगे, हम 20-25 के ऊपर भारी पड़ी जाएंगे। फिर बगल में अमिताभ बच्चन को देख के बोलता है क्यों भाई, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? तो अमिताभ बोलता है अरे बोल दिया है तो देख ही लेंगे। मालूम पड़ता हो वो उसके ऊपर चलाने लगता है, क्या तुम लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो हर यहाँ पर भी हमारा दूसरों के साथ में मेंटल कनेक्शन होता है। उसी मेंटल कनेक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो हमें पढ़ना होगा मोटिवेशनल इंटरव्यू। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है एक सोल के साथ, ये उसी टाइम में हो रहा है जब हम यहाँ बैठ करके उसके लिए रो रहे हैं और वहाँ पर ये हाँ, वो फिजिकली यहाँ मर चुका है, उसकी बॉडी या तो जला दी गई है, गाड़ दी गई है, और अब वो वहाँ पर मौज कर रहा है, लाइट देख रहा है, उड़ रहा है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, खाली हम ही को टेंशन है। तो ये कहते हैं मुझे एक वननेस फील हो रहा है यहाँ पे। When you are moving around as spirit, what is the major difference in your interaction with other souls compared to being in human forms from earth? बड़ा कमाल का सब क्वेश्चन पूछा है। ये कहते हैं जब तुम धरती पर थे तो शरीर थे, अब तुम शरीर नहीं हो, एक स्पिरिट के रूप में हो, एक मॉलिक्यूलर बॉडी के रूप में हो। तो मेन डिफरेंस क्या है? कौन सी चीज़ है जो यहाँ है और वहाँ नहीं है, या वहाँ है और यहाँ नहीं है? Here no one is stranger। कहते हैं यहाँ पर कोई भी दूसरे से स्ट्रेंजर नहीं है, अजनबी नहीं है। बोलते हैं यहाँ पर कोई किसी के प्रति हॉस्टाइल है ही नहीं। हॉस्टाइल मतलब हाँ नहीं, अरे आज ही देखा था हॉस्टल मतलब रुको एक होस्ट होता है और एक वो होता है। होस्ट नहीं है, हॉस्टाइल मतलब अरे यार मतलब पूछा नहीं था हिंदी में, हॉस्टाइल स्पीशीज में कुछ होता था दुश्मनी। दुश्मनी, हाँ दुश्मनी। मैंने यही चीज़ देखा, आप किसी के पास भी जाओ, मतलब कोई अजनबी हो तो आपको देखेगा, मतलब कोर्ट में, अच्छा कितना पैसा इससे निकल सकता है, हाँ इसकी औकात कितनी है। इसलिए कभी कोर्ट कचहरी जाना हो तो उसके लिए अलग से होली के दिन जो कपड़ा पहनते हैं वो धुलवा करके रख लीजिए। और चाहे तो उस दिन नहाओ मत, नहीं तो हाँ उस दिन नहाओ मत, कपड़ा उपड़ा एकदम गंदा होना चाहिए, लोग तुम्हारी औकात नहीं पकड़ पाएँ, ऐसा होना चाहिए।
तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड में, वहाँ पर कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है, कोई किसी को हड़काता नहीं है, कोई किसी को लड़ाई नहीं करता। तो क्या मतलब है, अगर मान लो उस आदमी का पहले यहाँ पर दोस्ती नहीं है, मान लीजिए मैं तुमको नहीं जानता हूँ और मरने के बाद वहाँ कनेक्ट हो रहा हूँ, तो भी दे हाँ तब भी इन दैट वे, इन वॉट वे, दैट्स राइट, इट्स मोर दैन जस्ट बीइंग फ्रेंडली। बोलते हैं यहाँ पर पता नहीं अजीब है, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस से भी ज़्यादा फ्रेंडली है, जितना दोस्ती होती है उससे ज़्यादा दोस्ती है। बोलते हैं यहाँ पर हम सबको एक यूनिवर्सल बॉन्ड दिखाई देता है कि हम सब कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे कोई आदमी अगर बचपन में आप पैदा हुए हो, किसी घर में पैदा हुए हो, उस घर के जितने मेंबर्स को आप साल 2 साल 3 साल 4 साल में जानते हो, आप बोलोगे ये मेरे घर का आदमी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, भले बहुत काइया आदमी, फिर भी आप बोलेंगे मेरा परिवार है। और जब कहीं फंसेगा तो आप उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको हर किसी के साथ में एक परिवार का फीलिंग आती है, यूनिवर्सल बॉन्ड महसूस होता है। देयर इज़ नो सस्पिशन टुवर्ड्स ईच अदर। फिजिकल वर्ल्ड में तो आपको ढेर सारा डाउट होता है, यहाँ पर कोई सस्पिशन नहीं है, कोई किसी के प्रति डाउट नहीं है। हाउ डज दिस एटीट्यूड मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिटवीन द सोल्स हु फर्स्ट मीट। जब ये चीज़ जब पहली बार कोई किसी से मिलता है तो कैसे कैसे दिखाई देता है, बोलते हैं 2 तरीके से, कंप्लीट ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस। हम जब फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं तो छुपा छुपा के रखते हैं, हम उतना बताते हैं जितना वो आदमी हमको यूज़ ना कर सके, बचा बचा के रखते हैं। लेकिन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसके सामने हमको ओपन होने का मन करता है इस दुनिया में। वहाँ पर आप जिससे भी मिलते हैं आप ओपन रहते हैं। और दूसरा, सामने वाला जो बोल रहा है आप एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, आप उसकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। बोलते हैं तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी। जो लोग वहाँ पर गए, सब कुछ अच्छा, एक परिवार धरती पर आए, यहाँ पर झटका, ये तो बहुत मुश्किल होगा धरती पर जीना। बोलते हैं खास तौर से नए जीव जंतु के लिए, मतलब नए आत्माएं जब आती हैं वो सोचती हैं कि जब पैदा हुई सबके साथ वो अच्छा करेंगे, लोग भी अच्छा करेंगे, उनको धोखा मिलता है तो उनको झटका लगता है। हाँ, 2 4 10 50 बार मरना पड़ता है तब जाके आपको इस दुनिया में वो झटके से आप बच पाते हैं। ये दुनिया अलग है, ये जेल की तरह है। जेल में हर आदमी अपने आप को बचाता है, रिसोर्सेस कम है, खाने को वही मिलेगा जो जेल में खाना मिलता है, कपड़े वही मिलेंगे, हर आदमी कुछ न कुछ बचा के कंट्रोल करके रखता है। ये फिजिकल वर्ल्ड ऐसी है। तो डॉक्टर कहते हैं इसका मतलब ये है बेचारे जब धरती पे आते हैं कोई नए लोग, तो उनको वो बहुत एफिशिएंट नहीं होते होंगे, मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते होंगे। मुश्किलें, गुस्सा, लड़ाई, बोलते हैं हाँ मुश्किल होती है, लेकिन इसलिए तो हम धरती पर आते भी हैं मुश्किलें झेलने के लिए, ताकि हम एक समझदार आत्मा बन सके। बड़ी अजीब है यार, वहाँ पर आप समझदार आत्मा है, फिर धरती पे क्यों आ रहे हैं समझदार बनने के लिए? इसका क्लियर आंसर ये है कि जब हम पहली बार बॉडी पकड़ते हैं तो हमारा बॉडी हमारी आत्मा को नहीं जानता। आत्मा बॉडी को जानता है लेकिन बॉडी आत्मा को नहीं जानता। बॉडी को आत्मा की वजह से ढेर सारी ताकत आती है। कौन कौन सी ताकत? बॉडी को आत्मा की वजह से, बॉडी को आत्मा की वजह से ढेर सारी ताकत आती है। कौन कौन सी? सेल्फ चूज करते हैं अपने मन का हर चीज। हाँ, वो देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बड़ा हो सकता है, सेक्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। और इसी प्रोसेस में उसके अंदर ढेर सारी डिज़ायर पैदा होती है, इच्छाएं पैदा होती हैं, चाहे वो अच्छी इच्छाएं हो चाहे बेकार इच्छाएं हो। तब वो बेकार इच्छा को पूरी करता है, झेलता है, फिर धीमे धीमे उसको मालूम पड़ता है बॉस यहाँ पर अच्छी इच्छाएं करो तब उसका अच्छा रिजल्ट होता है। और जब अच्छा रिजल्ट होता है तब वो धीमे धीमे आत्मा को जान पाने लायक बनता है। तो जब एक आत्मा बॉडी पकड़ती है तो आत्मा देखना चाहती है आखिर बॉडी के साथ रहते तो होता क्या है। आत्मा तो फ्री रहती है, बॉडी बेचारा झेलता है 100 200 500 600 1000 जन्म तक ये झेलता है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी भी समझदार हो जाता है। तो ये आत्मा को समझदार बनाने के लिए हम धरती पर नहीं आते हैं, ये हम शरीर को एनलाइटन करने के लिए आते हैं। जिस दिन हमारा शरीर आत्मा को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लेता है उस दिन हम दोबारा शरीर लेते ही नहीं है। बड़ी टेढ़ी मैथमेटिक्स है कि आखिर हम इतने परफेक्ट आत्मा हैं तो बॉडी लिया क्यों। बट फिलहाल हम लोग बॉडी हैं। देखिएगा कि अपने मन में क्रोध,
जेलसी, इस टाइप की नेगेटिव चीज़ें जो हो रही हैं उसको पहचानिएगा, उसको कचरे की तरह इकट्ठा कर लीजिएगा। फेंक ना पाएँ तो इकट्ठा कर लीजिएगा, जब थोड़ा शांत हो जाए तब फेंक दीजिएगा। कहते हैं ना, पूजा पाठ करने के बाद सब उठाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, तो यही आपकी पूजा पाठ है। लाइफ की स्ट्रगल, उसके बाद उसमें से निकला हुआ गुस्सा उस्सा सब कुछ उसको लेकर जाइएगा, प्रवाहित कर दीजिएगा, तभी आप वहाँ पर भी आराम से रह पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे भटकेंगे वहाँ। डिवाइन एयरपोर्ट में स्लो हवाई जहाज़ मिलेगी आपको, नहीं तो कलर बनते हैं।